परिवार के सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है मेरे RKP यूट्यूब चैनल पर एक नई ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में मेरे बाकी के ब्लॉगों से कुछ अलग ही बात रहेगी, कुछ खास रहेगा। आज तक के ब्लॉग में मैं घर के कार्यक्रमों को, वो अन्य चीजों को आपको दिखाती थी। कभी कभी लेट आते हुए मेरे ब्लॉग आपको मिलते थे। तो इस ब्लॉग में मैं आज की अपनी नई जिंदगी की कहानी यानी कि नई जिंदगी की शुरुआत के ब्लॉग को लेकर आ रही हूँ। इसे आप अवश्य देखें और आखिरी तक देखें। सबसे पहले मैं जाऊंगी, किसी के यहाँ जाना है मुझे कुछ सामान लेने। वो सामान भी आपको दिखाऊंगी और क्यों ला रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली मैं उस घर में पहुँच चुकी हूँ जहाँ से मुझे सामान लेकर जाना है, और सामान क्या है ये भी आपको दिखाती हूँ। सामान ले जाना है मुझे मक्का की घास सूखी हुई, उसका क्या काम आएगा वो आपको घर जाके बताती हूँ। पहुँच चुकी हूँ अपने घर और इस घास को लेके अब इसका क्या काम होगा और क्यों मैं इसे लाई हूँ ये भी आपको बताती हूँ। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। दिन का समय हो चुका है, खाना खा के सब लेंटर में बैठे हैं और हमारी नन्हे दो छुटकी और सुरभि भी बैठे हैं। इनका नाम भाभी ने रखा है ये। और साथ में आ चुकी है हमारी बिंदी इनके साथ। और अब दिखाती हूँ आगे। ये है मेरे नाक में फुल्ली और कान में बालियाँ। इनको आज निकाला जाएगा, मम्मी अभी निकालेगी इनको। और 2012 में मेरे को मम्मी लोगों ने ये पहनाए थे सोने के, कान में भी और नाक में भी। तब से मैंने कभी आर्टिफिशियल नहीं पहने क्योंकि मेरे को ऑलरेडी सोने के ही दिए थे। तो अब इनको निकालने का समय इसलिए है, वो भी आपको बताती हूँ। जो मैं मक्का की घास लाई हूँ ये इसलिए लाई हूँ कि अब जब हमारे गांव में लड़की की शादी तय हो जाती है तो उसके कान और नाक के जो छेद होते हैं वो छोटे रहते हैं, तो ये मक्का की घास को कानों में डालते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मक्का की घास ऐसे कैसे डालेंगे, वो भी दिखाते हैं। जो मक्का की घास है, जैसे गन्ना होता है उसको छिला जाता है, वैसे ही मक्का की घास को छिलकर उनके अंदर से ये सॉफ्ट लकड़ी होती है। इसको ऐसे घसीटते हुए जैसे हम धूप को बनाते हैं वैसे इसे बनाते हैं। उसके बाद जैसे कान छेदने के बाद जो हमारे यहाँ पर काला सिनका होता है, वैसे ही ये मक्का की घास को बनाते हैं। उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है, ये पानी या तेल में भीग जाता है तो ज़्यादा फूलता है, जिससे हमारे कान नाक के छेदों का साइज़ बढ़ जाता है। अब कान नाक के छेदों का साइज़ इसलिए बढ़ाना पड़ता है, शादी के समय लड़की के लिए जो जेवर होता है, कान और नाक की बालियां हो, झुमके हो या नाक में फुल्ली पहननी हो, उसकी जो नलियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो उनको पहनने में शादी के दिन लड़की को दिक्कत होती है। तभी इनको बढ़ाने के लिए, ताकि वो आसानी से कान नाक में हमारे आ सके, तब हमारे यहाँ पर लड़कियों के कान नाक के छेदों को बड़ा किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो ये मक्का की घास का बनाते हैं और कई अन्य जगह अलग अलग घास या किसी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे। तो मम्मी ने बताया कि हमारे यहाँ पर मक्का की घास का ही उपयोग किया जाता है। और एक घास और होती है, उसका कुछ नाम बता रही थी मम्मी, तो उसकी लकड़ी तो नहीं मिल पाई, उसकी लकड़ी भी सॉफ्ट होती है। तो अब मम्मी मेरे नाक में, कान में इन लकड़ियों को लगाएगी मक्का के घास के। अभी मेरे कान नाक के छेद बहुत छोटे हैं क्योंकि बालियों से कान नाक के छेद बड़े नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद अभी आज से मेरी शादी को 1 महीना है, तो 1 महीने तक मेरे कान नाक के छेद ठीक ठाक हो जाएंगे, ताकि मैं सोने की बालियाँ सोने के झुमके और नाक में फुल्ली आसानी से पहन सकूं। क्योंकि शादी वाले दिन हर दुल्हन को पहनना होता है, मायके से जो भी बनाए रखते हैं। तो अब मम्मी ने इतने मोटे ये कानों में फ़िट कर दिए हैं और नाक में भी, चेहरे में भी आजकल मेरे बहुत सारे दाने हो चुके हैं। और अब जो मेरी बालियाँ थी कान की और जो मेरे नाक की फुल्ली है, वो पहनेगी मेरी भतीजी, क्योंकि मेरे घर में मेरे बाद छोटी ही है, उसके बाद तो हमारा खुशी है। तो इसकी जो आर्टिफिशियल नाक की फुल्ली और कान के हैं वो निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद ले
तू पैर रही मेरे वाले हाँ। खो देगी तो नहीं करूँगा। फिर तो अपनी शादी के दिन तू भी उतारेगी ना? सुनाक उतार दो कि मानसी ब्याह दिन अगर वी लीजिए कन्फर्म बनाला के ये कानो छेड़ ठुल करे नहीं वेगदा मेरे लिए तो ये अब ब्याह ना तबे निकाल आ रहा निकालो निकाल दो तेरे तो शिनू लेने लगा दिखा तेरे बड़े आफत को नाक का छेद दिखा इतना ही छोटा तो मेरा भी हो रहा था कानों में भी सोने की बाली है इनका खोना मत तोड़ दूं मत कहे ना मैंने कितने टाइम से पहने थोड़ी ली मकान मार अच्छा जब चंचन पड़ने में तो मतलब उषा फुल न होने आना का चिरी तो न जो मेरे कान दिखा दो जा निकल गई जट लगा एक लगा खाने जाग दे तेरे नहीं को तो उठना जगह बाथरूम को तो बनने दिखा को तुम लियोन है तेरी फुल्ली कितने ऊपर आ रही है ऊपर को कर तो कौन नाक मत कर ऊपर नाक ऊपर ही चले जाएगा ये तो ठीक होने ये तो गोश्त खुलू लो पकड़ मिलला भलो ने एक में लो ये तो धब खेची ने तो इने नाक में डूब जे रे छी ओ अब मैं नाक में कहां 2012 में वो 2025 भैया। तो दोस्तों शादी की तैयारियों को लेकर मेरा ये पहला ब्लॉग था। मेरी खुद की शादी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं 1 महीने पहले से। आगे को भी आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपनी शादी की तैयारियों की दांतों को दबाती नहीं सब बताते रहूँगी दिखाते रहूँगी। आपके यहाँ पर कान के छेद बढ़ाने के लिए और नाक के छेद बढ़ाने के लिए क्या लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।